हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 थैंक यू। आप सब ने बहुत प्यार से, बहुत ईज़ के साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है, उसके लिए। और सच कहूँ तो जो भी इस चैनल से जुड़ रहे हैं ना, वो सच में इतने पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं। सबको ना एक कोई रीज़न होता है, इसीलिए वो जुड़ते हैं। यहाँ पर आके फालतू में कोई भी कमेंट्स नहीं कर रहा, और यही रीज़न है कि मेरे को डेली मन करता है कि मैं आपसे इंटरेक्ट करूँ इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, उन्हें मैं कमेंट में रिजॉल्व कर पाती हूँ, तो ये मुझे बहुत खुशी देती है ये चीज़। बिकॉज़ कि आपको ये ना लगे कि हम सब बहुत दूर दूर अलग अलग डिस्टेंस पे बैठे हैं, बट किसी को भी ये ना लगे कि वो इंडिविजुअली अकेला ही प्रिपरेशन कर रहा है, बाकी सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। ऐसा ना लगे, सब लोग हम एक साथ कनेक्ट होके जुड़ें एक दूसरे को। अगर किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड दिक्कत आती है, तो हम उसे रिजॉल्व कर पाएँ। इसीलिए यही मकसद है मेरा कि आप कहीं पे भी बैठे हो तो मैं भी आपकी जैसी हूँ, एज अ फ्रेंड मानो चाहे सिस्टर मानो, मैं भी आपके जैसी ही हूँ। मैं भी कहीं बैठकर प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ये आपको मोटिवेट रखे ये चीज़ें कि हाँ, कहीं ना कहीं हर कोई प्रिपरेशन तो कर ही रहा है, तो क्यों ना हम सब। और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर हम एक साथ जुड़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ EMRS के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है किसी को भी। हमें नहीं पता डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है, उस पेपर को हमें नहीं पता कैसे अटैम्प्ट करना है। तो इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से मैंने ये चैनल बनाया था, और अब आप सबका बहुत बहुत सपोर्ट मिला है। उसके लिए सीरियसली बाय हार्ट थैंक यू सो मच। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट एवरी डे। इसी रीज़न की वजह से मैं डेली कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करती हूँ, और हर वीडियो में कुछ अपनी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आप तक पहुँचाती हूँ, ताकि हो सकता है कहीं मैं वीक हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मदद करो। कि जैसे आज मुझे 3 से 4 कमेंट्स आए थे, जिन्होंने मुझे बताया था कि आप इस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो, NCERT की 11th-12th की बुक आप कैरी कर सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी मुझे सजेशन दो। मैं अगर आपकी हेल्प कर पाऊँ तो मुझसे आप ज़रूर पूछ सकते हो। कोई भी ऑथेंटिक बात होती है तो आप करो, एक नहीं 100 बार ही आप पूछो। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं आपकी कोई क्वेरी रिजॉल्व कर पा रही हूँ तो इसलिए फिर से एक बार और आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। वैसे आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी ब्राइट ज़्यादा दिख रही होगी। उसका रीज़न है कि आज हमारे घर में एक नया फ़ोन आया है, और उसी से ये क्लिप जो है मैंने रिकॉर्ड करी है। सेकेंडली, आज ही के दिन मेरे 500 सब्सक्राइबर भी हुए हैं, तो उसके लिए थैंक यू अगेन। और देखो, आज के दिन क्या करा था मैंने, पाइथन की वही मेरी सीरीज़ चल रही थी। पाइथन कोई छोटा सा सब्जेक्ट तो है नहीं कि उसको हम एक दिन में कवर कर देंगे, तो अभी मुझे लगेगा उसमें हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम उसी में जाना है। तो मैं शेयर कर देती हूँ आज जो मैंने नोट्स बनाए, उनके पेजेस की इमेजेस, और एक इन्फॉर्मेशन जो अगर कोई नए व्यूअर्स आए हैं इस वीडियो पर, तो उनके लिए कि मैं हर वीडियो के अंदर जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ उनकी पिक्चर जो है वो लगा देती हूँ। तो अगर आपको ये इमेजेस हेल्पफुल लग रही है, आप इनसे पढ़ रहे हो, तो मैं हर एक डे वाइज वाली जो मेरी सीरीज़ चल रही है उसके अंदर लगा रही हूँ पिक्चर्स वगैरह। तो आप उन वीडियोस के थ्रू अपने नोट्स वो है प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक। तो आज मेरा 5th डे है प्रिपरेशन का पाइथन की। और आज के दिन वही कंटिन्यू, इन मैम की अभी मेरी क्लासेस चल रही है। 15-16 आई गेस वीडियोस है जो कि मेरी कवर नहीं हुई थी, तो बस वही चल रही है। और मैंने आज जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है, सबसे पहले पॉइंट आता है वो है लिस्ट ऑपरेशंस, और इसके अंदर भी रिपीटेशन और मेंबरशिप, ये टॉपिक आते हैं। फिर हमारे आता है स्लाइसिंग का, और फिर हमें लिस्ट के अंदर अपेंड करना। जो फंक्शंस हमारे सिलेबस में दे रखे हैं ना, आप उसको देखना, उस सिलेबस में एज इट इज़ ये फंक्शंस दे रखे हैं। और ये तो मैंडेटरी, जो मेंशन कर रखा है ना सिलेबस में, वो तो मैंडेटरी है कि आपको वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो बस वही बहुत सारे फंक्शंस दे रखे थे, जिनमें से आई गेस मेरे आज आधे ही हुए हैं। स्लाइसिंग का हुआ है, यहाँ पे अपेंड हुआ है, एक्सटेंड का हुआ है, और इंसर्ट का हुआ है। वैसे ये इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। इनमें डिफरेंस क्या है वो मैंने अभी देखा नहीं है, बट बहुत माइनर सा ही है कि भाई इनको एडिशन ही करनी होती है एट द लास्ट में, या फिर हम बिटवीन लिस्ट के बिटवीन में कोई वैल्यू ऐड करवा सकते हैं, वही सब है। उसके बाद फिर काउंट फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, रिमूव फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन, ये सारे किए। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, तो बस वही नोट डाउन करे थे।
तो आज का मेरा यही रूटीन रहा है। बाकी आप लोग क्या क्या प्रिपरेशन कर चुके हो टीजीटी सीएस के लिए या फिर पीजीटी सीएस के लिए, या कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, वो ज़रूर आप कमेंट में मेंशन करना। और एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, वो था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को हमें कैसे अटैम्प्ट करना है। तो उसके लिए लैंग्वेज का तो देखो मुझे भी क्लियर नहीं है, बट हाँ आज किसी ने मुझे कमेंट करा था कि लैंग्वेज जो है इंग्लिश में ही आपको अटैम्प्ट करना है। शायद सीएस वालों के लिए बोला होगा उन्होंने, मुझे श्योरिटी नहीं है। पर हाँ टीजीटी अगर सीएस या पीजीटी सीएस का दे रहे हो तो मुझे लगता है इंग्लिश इज़ मच बेटर देन हिंदी, क्योंकि हिंदी में हम इतना प्रॉपरली जो कंप्यूटर की टर्म्स होती है वो नहीं डिस्क्राइब कर पाते। तो मुझे लगता है अगर आप कंप्यूटर साइंस का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो वो इंग्लिश में ही बहुत बेटर तरीके से लिख पाओगे। उसमें ये है कि अगर कोई कोड वगैरह आप लिख रहे हो ना, तो उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देना, या फिर इस तरह से बहुत हेडिंग वगैरह अच्छे से लिखना। और जहाँ पे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, बड़े बड़े कीवर्ड जो भी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं या कोई ऐसी पर्टिकुलर लाइन है इंपॉर्टेंट, तो उसको आप हेडलाइन ज़रूर करके आना। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आप ख्याल रखना। और कोई क्वेरी रहती है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर से तो वो आप कमेंट कर देना।